भाई गधे को पानी चाहिए तो भी क्या बोलेगा ढेचू, और घास चाहिए तो भी क्या बोलेगा ढेचू। गधे के सामने शेर आ गया और डर गया तो भी क्या बोलेगा। अब गधे को चूहा दिखाई दे रहा तो भी क्या बोलेगा। तो इस आदमी के पास और कोई शब्द ही नहीं है, जो कुछ भी इसके सामने आ रहा है उसको। अब कुछ ज्ञानी इंटेलेक्चुअल चालाक निवास के सिपाही जिन्हें एलएलबी, आईआईटी, एमबीबीएस, एमडी, एमडीएमए, एलएसडी सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार है। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे बहुत ही गहरा भूत अकल स्पर्शी कारण है, ताकि मजा मार सके, जो बकचोदी कर सके, तो दोस्ती का जिसे चूतिया ना काटा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि कर्मता एक्टिविटी के पीछे मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी निशानी कार्ड पे पड़ती है। अब एक दूरदर्शन पर किस तरीके की सामग्री आती थी थोड़ा वो याद कर लीजिए, और आज आप वेब सीरीज में क्या सुन रहे हैं वो याद कर लीजिए। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉन मैगजीन में तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द बस एक जरिया है, गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ये भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोदी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया या फिर विराट बहुत अच्छा खेला। जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। कि हमें अर्धविराम पूर्ण विराम की जगह आप एक गाली चमका देते हो, और गालियां भी कुल मिलाकर के 8, 10, 15, 20 है वही चल रही हैं। किसी को अच्छा बोलना है गाली, तू मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। किसी को बुरा बोलना है तो भी गाली। कारण यह कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया, घर आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, गांड फटी बहन चोद। दोनों का मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो उसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। बाची की मां की चूत। लेकिन और बिल्कुल सही कर रहा है जो तुम वीडियो वायरल कर रहे हो। कोई लड़का गाली दे रहा हो, लड़कियां तुरंत उसकी रानी बनने को तैयार बैठी हैं। मुझे अपने घर ले चल। कोई लड़की गाली देने लग जाए तो पूछूंगा, लड़कियां इस कदर दीवाने हो जाएंगे कि आगे तो मजा आए। बस इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे माता चोट कह देता है। बुरा लगता है भाई।